ओम शांति। विश्व कल्याणकारी प्यारे बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के महान कार्य में जो विशेष आत्माएं निमित्त बनी, उसमें दीदी मनमोहिनी जी का नाम अविस्मरणीय है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ़ सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील दादी के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू के रूप में समर्पित हो गई। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वह बाबा बाबा कहने लग जाता। भारतवर्ष में पार्टीशन के बाद 1952 में जब ईश्वरीय सेवार्थ प्रारंभ हुई, उस समय आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 में आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन की संभालने में बाप दादा की राइट हैंड बनी। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी प्रकाशमणि जी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ प्रशासन को सुचारू रूप से संभालते, सबको सम्मान देते हुए एकता के सूत्र में बांध अलौकिक पालना दी और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी जी ने 28 जुलाई 1983 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। दीदी जी जैसे स्थापना के हर कार्य में सदा ही आगे रही, ऐसे सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में भी आगे रह एडवांस पार्टी में अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाने लगी है। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं। संपूर्ण समर्पित दीदी जी एक ऊंचे धनाढ़ परिवार के होते हुए भी धन संपदा कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना एक धक से सेकंड में नष्ट मोहबन समर्पित हो गई। सच्ची मस्तानी गोपिका। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था कि नज़रों में एक बाबा ही बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी डांस में जाकर लवलीन हो जाती। सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, ऐसी एकाग्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लौकिक भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती थी। दीदी ने भाषण नहीं किए, भाषणा दी। आपने कभी बड़े स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक दो को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। एक एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसका बुद्धि भी नहीं जाए। परखने और निर्णय करने की शक्ति में नंबर 1। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी कि जो सामने वाला कैसी भी आत्मा उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी की बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते थे। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी जी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। जितना गंभीर उतनी रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करती।
उनके जीवन में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिड़चिड़ करके खूब रिफ्रेश कर देती थी। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल भी करती। शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी का कंप्लेंट करता तो उसी समय उनके सामने उसे बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती थी। सकी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सकी स्नेह देकर बाबा का बना देती थी। उनसे स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रुझान करती। दीदी कहती सहेली नहीं बनना। दीदी कहती सहेली नहीं बनना, सखी बनना। सहेलियाँ आपस में परिचितन करेगी, सखियाँ ज्ञान की चिड़चिड़ करेगी। सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थिति आई, उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया। सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उसके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा सम्मान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करती। बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिकपन सबके सामने रखती। लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालकपन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी अपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण ने आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच न आने, इसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं। दीदी उनकी जीवन की कहानी को सुनकर परख कर उसको समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार से यज्ञ वस्त्रों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेलापन होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती थी। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती थी कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा में भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती थी। कभी दीदी ने कोई सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसी समय अलर्ट बनकर की और कराई। सोमानधारी और सम्मानदाता। सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी सम्मान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती थी। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण
सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, उन्हें विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवादारों के प्रति अति रिस्पेक्ट था। योगी और कर्मयोगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभव में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की डील कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती थी। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती थी। बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही। बेहद की सेवा व समझ से पहले सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है, इसी नीचे से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। फ्राक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार का भोजन व ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी पर बहुत ध्यान रखती थी। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती है, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए है, अपने प्रति नहीं। अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाती तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। काव्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। तो ऐसी थी हमारी दीदी मनमोहिनी दीदी। अच्छा, ओम शांति।